जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी जो ये सब आप एक बहुत नीट एंड क्लीन बंदा खान को ये समझ आ गई है मेरे ख्याल में, अब तो उन्हें आ गई होगी ना। अब देखे ना वो रोज़ अपनी मूवमेंट चेंज कर रहे हैं उनके, इवन के उन्होंने जो अपना एक खुफिया अब वो बना लिया ना कि भी वो पहले बताते नहीं अब किसी को। असद उमर भी ये कंप्लेंट कर रहा था कि हम आधी बात बताते हैं। अच्छा मुझे ये लगता है कि उनकी कामयाबी अब जो मौजूदा सिनेरियो उसमें कामयाबी में उसका उनका एक ये पॉइंट भी उनके लिए वैलिड है, क्योंकि कंप्लीट पॉलिसी नहीं बताता कि किसी को पता नहीं कि आने अब खान साहब क्या कहने लगे। अच्छा एक बात और है कि भी खान ने इनको बाउंड क्यों कर रखा है, ये इतने मजलूम कैसे हो गए सारे सियासतदान कि खान के घर के बाहर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जैन कुरैशी साहब जो अवाम को मिलना नहीं पसंद करते, सिंधी ज़ायरीन को खास तौर पर, वो नीचे बैठे हैं और वो खाना खा रहे हैं, सारे बैठे मतलब सारे पॉलिटिशियन बैठा हुआ है, इब्राहिम खान बैठे हुए हैं। तो वो सर वो खान की मोहब्बत अपनी जगह होगी लेकिन वो अपने इक़्तिदार के लिए बैठे हुए हैं। इसी तरह जो उस्मान बुज़दार की आप बात कर रहे थे वो भी सेम इसी तरह ही है कि कैपेबिलिटी नहीं थी पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में, जब आप दे पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे और अपनी मंशा के मुताबिक करेंगे ना, फिर उसमें वो ग्रिप नहीं रहती। ठीक। अच्छा जो सब इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन को जो बूम मिल चुका हुआ है, चीफ इलेक्शन कमीशन को, मेरे ख्याल में ये एक 5वां पिलर बन गया है। देखिए वो प्रेसिडेंट की डेट को डिनाई कर रहा है, वो गवर्नर की डेट को डिनाई कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस को डिनाई कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं खुद मुख्तार आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा हूँ, मैं जो कुछ करूँ जिसको चाहूँ मैं जो कुछ करूँ। तो ये अच्छा साइन है या ये डैमेजिंग फैक्टर होगा आने वाले दिनों में? सर देखे ना, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन का असल बात वही होती है कि हम ना दो पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं अपने मकसद के लिए। मतलब अब इलेक्शन कमीशन के पास कई पॉइंट्स होंगे जो वैलिड होंगे कि भी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने आइन की कोई आर्टिकल भी दिया जिसका सहारा लेके उन्होंने ये नई डेट दी है। अब वो देखना ये कि पूरा आर्टिकल क्या कहता है और वो एक सेक्शन क्या कहता है। अब हम करते क्या है कि वो पूरा आर्टिकल तो पढ़ते नहीं है। जैसे अब देखें ना एक फतवा है, फतवे के नीचे नमाज के करीब मत जाएं, बड़ी मशहूर है ना जी। ठीक है, वो एक पूरा है। अब वो हम क्या करते हैं, पूरे का पूरा उड़ा देते हैं आर्टिकल, और एक जो उसका सेक्शन होता है ना वो हम पकड़ लेते हैं। ये किस हालत में नमाज के करीब मत जाएं, हुक्म तो है नमाज के करीब मत जाएं, कुरान में ही है ना। अच्छा ये भी सेम इसी तरह ही लग रहा है, चूँकि रियासत जब तक जो है ना इसमें जो गवर्नमेंट है जब तक इलेक्शन कमीशन के साथ सपोर्ट नहीं करेगी, उसको फंड नहीं देगी, जब तमाम इदारे इस पोजीशन में नहीं जाएंगे तो उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो भी कंट्रोवर्शियल होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये इलेक्शन 30 अप्रैल को हो जाता है और ये डीसी कराते हैं, क्योंकि इस वक्त जो अदलिया ने भी अब देखे ना सारा बर्डन तो इलेक्शन कमीशन पे बजाय डाल दिया गया है। अब लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें आरओस आपके जजेस थे या मुझे स्टेट लेवल पे जो नीचे भी कहा था कि आरओस का इलेक्शन है जी। ठीक है जी, अब आप आरओ नहीं देना चाह रहे, वहाँ से फौज सिक्योरिटी नहीं देना चाह रही, हुकूमत पैसा नहीं देना चाह रही, तो ये बताइए फिर कैसे इलेक्शन होगा? नहीं ये अच्छी मिसालें तो नहीं कायम की। ये बिल्कुल पाकिस्तान में जो अब तक मिसालें ये कायम हुई है इनमें से कौन सी अच्छी है बताएं? मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आप असम्बली तोड़ दें, ये आपकी मंशा है ना जी, आईना आपको इजाज़त देता है, आपने उसका इख्तियार का इस्तेमाल किया है। जबकि यही परवेज़ इलाही साहब थे ना जो खान साहब को कहते थे आप 5 मिनट ठहर जाएं, हम 5 महीने में बहुत अच्छा काम कर लेंगे, क्योंकि इनको अंदर खाते पता होता है कि होना क्या है। अच्छा वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अभी आइन की अमेंडमेंट करेंगे ये कि जी असम्बली जो है ना जी वो चीफ मिनिस्टर नहीं तोड़ सकता? ये तो सर अब देखिए ना जो अब नई हुकूमत आएगी उसके पास तो कई इख्तियारात अब आएंगे। नहीं अभी कल जो पार्लियामेंट में खिताब किया है वो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये गैर आईनी है। सर वो गैर आईनी है तो फिर उसको चैलेंज कर देते ना। मैं जी कह रहा हूँ वो तो बाई लॉ है ना जी, वो कहते हैं कि जी वो नहीं आप अलग-अलग नहीं तोड़ सकते। अच्छा उसमें ये था ना कि जी अगर वो गैर कानूनी है, ठीक है, गैर आईनी तो नहीं है ना जी। असल में ये भी एक पॉइंट है ना कि आपका आइन उसकी इजाज़त देता है कि भी वो वज़ीर आला है, उसके पास अख्तियार है। अब वो एक अलहदा इशू है कि वो कितने सारे लोगों का पार्टीज़ को वायलेट करके अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो इन पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कुर्बानी देता है। ऐसा तो नहीं होता ना, हमारे यहाँ कभी किसी ने कोई कुर्बानी दी है पब्लिक इंटरेस्ट में, बल्कि पब्लिक की कुर्बानी ली है इन्होंने, वो भी अपने इंटरेस्ट में। मुल्क नाजुक दौर में गुजर रहा है तो आवाम जो है जो कुर्बानी दे।
अच्छा नहीं जो ये सब अभी ये जो जितना ये कह रहे हैं कि जी खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, 2 सूबे के इलेक्शन हो जाएंगे, इस पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, फिर जनरल इलेक्शन 2 सूबों का और नेशनल सब फेडरल का होगा तो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो एक इशू ये बता रहे हैं। दूसरा इशू आपने बताया कि जी पंजाब में अगर ये पीटीआई जीत जाती है तो नेशनल में भी ऑटोमेटिकली वही विन कर देगी, ये एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर देखते हुए अभी ये कानून को अमेंडमेंट होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को इख्तियार होना चाहिए कि वो इलेक्शन के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेता है, उसके बाद असम्बली डिजॉल्व कर देता है, फिर नए इलेक्शन होते हैं, फिर वो असम्बली डिजॉल्व कर देते हैं। उसके पास कानून है ना जी, वो दे सकते हैं जी। इसमें बिल्कुल तरमीम की बिल्कुल ज़रूरत है। अभी ये जो सूरत हाल है प्रेजेंट, इसमें भी यही गोमगो की कंडीशन है कि भी 2 सूबों में होना जा रहा है, 2 में नहीं होना जा रहा। अच्छा वो ये बात भी किसी हद तक ठीक है। वो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 54 अरब रुपए बचेंगे अगर वन टाइम इलेक्शन होता है, मतलब चारों सूबों में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का इकट्ठा इलेक्शन हो तो 54 अरब रुपए बचेंगे। अच्छा उसमें आप वाकई ये बात सही है कि मैन पावर एक्सरसाइज भी बचेगी कि अभी आपको वही एफर्ट करनी पड़ेगी सूबाई असम्बली के लिए और सेम एफर्ट आपको करनी पड़ती है कौमी असम्बली के लिए, जस्ट काउंटिंग आपको सेपरेट करनी पड़ती है। ये बाकी तो वो बॉक्स एक ही है ना, बॉक्स एक है, पोलिंग स्टेशन एक है, नफरी एक है, पब्लिक उतनी की उतनी है। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन असल बात यह है कि इस फैक्टर की इजाज़त कौन देगा? क्या वो 90 डेज वायलेट करने के बाद आपको इख्तियार मिलेगा या ये था कि हुकूमत या कोई भी, अब देखें ना, कोई हुकूमत अपनी उसमें फंसी हुई है कि वो खान के साथ कैसे मुज़ाकरात करे, खान ने अपनी शर्तें रख देनी है। खान उनके साथ इसलिए नहीं मुज़ाकरात कर पा रहे कि वो अपनी शर्तें रख देंगे। तो ये अभी जो अगर ये 8 महीने लेट होता है इलेक्शन तो डेफिनेट सी बात है इसमें बहुत सारे जो आइनी और कानूनी मसाइल हैं वो इसमें पैदा होंगे। आने वाली जो हुकूमत है वो जब भी आए उसके ऊपर ये अब जिम्मेदारी पैदा हो गई है कि वो ये जो ठेके हैं ना जी, जो एमएनए को पैसे देते हैं, इससे हट के जो असल उनका काम है ना, जो आइन कानून की अमलदारी और ये वो उस पर तवज्जो दें। अच्छा मुझे एक कमेंट आपका इस पे चाहिए होगा कि ये इलेक्शन कमीशन की जो सीट है वो इतनी वैल्यूएबल हो गई है। पहले तो हम सुनते थे ना कि जी वो वज़ीर आज़म के पास, जो गवर्नमेंट के पास आर्मी चीफ़ की एक बड़ी सीट है, वो आर्मी चीफ़ अगर उसका अपना आ जाता है तो वो कंफर्टेबल है, ठीक है, वो 4-5 साल वो एक पेज पे होने के। अभी गवर्नमेंट कितनी मुश्किल में होगी कि उसको आर्मी चीफ़ भी अपने पेज पे चाहिए, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन भी अपने पेज पे चाहिए, उसको चेयरमैन नैब भी अपने पेज पे चाहिए। तो ये 3 बंदों को अपने पेज पे डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल सूरत हाल है और आने वाली हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल वक्त है अभी से ही। अच्छा दूसरा आप ये आपने कहा ना कि भी इलेक्शन कमीशन की सीट बड़ी अहम हो गई है। अगर आप लंबा नहीं जाते हम, अगर आप सिर्फ मुल्तान की लेवल पे देखें तो नसीम सादिक साहब जब आए थे डीसी के तौर पे तो उन्होंने आगे बताया था कि डीसी के कितने इख्तियारात होते हैं। मतलब मुल्तान में वो काम नहीं हो सकते जो नहीं हो पा रहे थे, कई सालों से नहीं हो पा रहे थे, वो दिनों में हो गए थे। तो इख्तियार तो सर है ना, देखो ना कागज़ में तो लिखा हुआ है ना जी सारा। इस जलसे को आप कैसे देख रहे हैं? ये कुछ चेंज लेके आएगा पॉलिटिक्स में या ये उसी तरीके की एक कार्ड है जैसे चलो? सर ये मुझे तो ये है कि ये खान की एक्टिविटी को रिटेन करेगा, मतलब उसको कंटिन्यू करेगा कि खान इस वक्त पब्लिक में इन है और ये जलसा भी साबित करेगा कि वो खान वाकई इन है। अच्छा उसकी वजूहात हैं काफ़ी सारी। आप कह रहे थे ना अभी रमज़ान शरीफ है, पब्लिक है, आती है नहीं आती। आप देखें कि इस वक्त खान साहब का जो स्टांस है ना वो अपने MPs के उम्मीदवारों पे है। मतलब अगर इंटरनली अगर ये ड्यूटी लग जाए कि भी हर बंदे ने 100 बंदा लेके आना है तो मीनार पाकिस्तान भर जाएगा और दूसरी पार्टीज़ के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर वो शो आउट ऑफ द रेंज अगर वो शो हो गया तो ये जो 8 अक्टूबर की डेट है ना तो शायद इन्हें कई साल पीछे जाना पड़ जाए क्योंकि उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जलसा कामयाब हो जाता है, मतलब सुपर कामयाब हो जाता है तो उससे गवर्नमेंट को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? डेफिनेट सी बात है, ये कैसे नहीं मुमकिन। सर देखे ना 50 बंदे इकट्ठे होते हैं उसका इम्पैक्ट एक शहर में पड़ता है। अभी एक इम्पैक्ट आप ना देखें ना, जो ज़मान पार्क में इम्पैक्ट पड़ा पब्लिक का इम्पैक्ट है ना, उसको आप छोड़ दें कि उसमें क्या हुआ था और क्या नहीं। पब्लिक का प्रेशर डेफिनेट होता है
और अगर ये खान साहब का जलसा अच्छा रह गया, और उम्मीद है कि ये अच्छा होगा। अच्छा, अच्छे जलसे से जो ये सब आपकी कोई फिगर्स काउंट, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ये तो कह रहे हैं कि हम तो मिलियन में बंदे लेके आएंगे, लेकिन अगर थाउजेंड्स में होंगे बंदे, हज़ारों में, लाख नहीं होगा। चल देखे ना, वहाँ कोई गिनती वाला कोई मैकेनिज्म तो आपस की बात नहीं है, मतलब क्राउड से तो पता लग लेकिन जाता है ये ना एक बात होती है ना सर, देखें अगर 50 प्लस भी बंदे हो जाए ना जी, 50,000 प्लस, तो वो एक बहुत ह्यूज क्राउड होता है, और वो अपनी कंसर्न शो कर रहा होता है कि हम इसके साथ खड़े हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इस जलसे में इमरान खान पीटीआई पे जुल्म होने के अलावा जो उसके कारकुनान पे जुल्म हो रहा है और खान पे FIRs कट रही हैं, वो बैनुल-अक़वामी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको इन्वॉल्व करने के साथ साथ कोई नई बात करेगा? यही इसी पे फोकस रहेगा कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, कि हमारे मुल्क में हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, और उसके लिए वो मदद के लिए पुकार रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। सर आप देखें ना जी, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं या लॉबीज़ हैं वो मुतहरक तो हो चुकी हैं। वो आपने ज़ल्म खलीलज़ाद का बयान आपने पढ़ा है। अच्छा, अब इंटरनेशनल एजेंसी का भी आया था, उनके ठीक है, वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट उसको किस सिनेरियो में ले रही है और पीटीआई उसको किस सिनेरियो में ले रही है, ये एक डिफरेंट डिबेट है कि भी वो सही है या गलत है। लेकिन इस वक्त एक इंटरनेशनल सिनेरियो तो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में, और ख़ान का ये जो कल से जो बयानिया है ना जी कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा मुर्तज़ा भुट्टो की तरह, ये एक नया ट्विस्ट है, और ये वो जो पीटीआई का कारकुन है ना उसको मज़ीद जोड़ेगा, उसको अलहदा नहीं करेगा, वो मज़ीद शिद्दत के साथ उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ग्रास रूट पे देखते हैं ना जी, वहाँ आप जैसे जो ओवर एज लोग हैं ना वो शायद उसमें आ जाते हैं कि दलाइल में, पॉइंट्स में, लेकिन यूथ अभी तक वो कहती नहीं, वो अभी तक ठीक खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्विकली, खान ने बेनज़ीर की एग्जांपल नहीं दी, मुर्तज़ा की दी है, इसमें कुछ? सर बेनज़ीर की मिसाल तो टेररिस्ट एक एक्टिविटी है ना जी, और जो बिलावल भुट्टो का है वो समझे रियासती, इसको कहते हैं रियासती कत्ल। वो देखे ना, वो तो उसने बड़ी क्लियर कट मिसाल दी है ना कि भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की और बेनज़ीर का भाई जो है वो पुलिस के सिर्फ इस वजह से मारा जा रहा है कि वो नाके पे नहीं रुका। आप देखें ना ज़रा सिनेरियो उसको, तो खान की मिसाल वो मैसेज भी ठीक दे रहा है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज ठीक दे रहा है। सर देखें उसको चाहे थ्रेट है या नहीं है, लेकिन वो जो अवाम की नब्ज़ के साथ और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो खेल रहा है वो सही खेल रहा है, और उसका वो गेन कर रहा है। उसको ये नहीं है कि वो अपनी किसी तरह से विकेट लूज़ कर गया है, वो अपना, आज देखें इसकी छोटी सी मिसाल है, ये मिलती तो नहीं है, लेकिन अभी जो ये मुफ्त आटे वाली तकसीम हो रही है, लोग उसको भी अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो 6-7 डेथ भी हो चुकी हुई हैं और कितने मतलब जख्मी हो चुके हैं। अच्छा, अगर ये इतना गेम चेंजर होता ये प्रोजेक्ट, तो लोग फिर खान से निकल जाते हैं ना जी, लेकिन वो वैसे के वैसे ही खड़े हुए। ठीक ठीक, ये था आज का प्रोग्राम, और जो ये सब ने 3-4 पॉइंट्स बड़े क्रिटिकल टच किए हैं। एक तो इन्होंने ये सस्ते आटे का, इन्होंने कहा कि जी अगर इतना ही गेम चेंजर होता तो वो जो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ये एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट जो है वो ना होने के बराबर है। दूसरा, जो उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो वाली जो अटेम्प्ट पे उनको मर्डर अटेम्प्ट किया गया था उस पर जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है, उन्होंने कहा जी वो रियासती कत्ल था, वज़ीर-ए-आज़म का भाई उसके इक़्तिदार में होते हुए मर्डर हो जाए, और ये इससे बड़ी क्या तबाही हो सकती है। तो खान की मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, जो साहब के बकौल के जी वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को और यहाँ की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, उसको एंगेज करने का फ़न जानता है, और उसकी मूवमेंट जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। बहुत को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।